नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी6 न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ मुदिता पेस्ट। सरकार और किसानों की लगातार 3 बैठक हो चुकी है। वहीं तीसरी बैठक कल देर रात 1:30 बजे खत्म हुई है, जिसको लेकर कई कुछ सहमति बनी है या फिर ये बैठक बेनतीजा रही है। तमाम अपडेट्स आपके सामने साझा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आज शेड्यूल के मुताबिक किसानों ने 16 फरवरी को ग्रामीण भारत बंद का ऐलान कर रखा है, जिसके तहत देश के किसान मजदूरों से अपील की गई है कि आज अपने काम को पूरी तरीके से बंद रखें। इसी के चलते दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, हरियाणा समेत कई राज्यों में भी इसका असर देखने को मिला है। भारत बंद के चलते कई बाजारों में दुकानें भी बंद रही, तो ऑफिसेज और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी बंद रहे हैं। तो वहीं सुबह से ही कई बॉर्डर सील होने के कारण लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। वहीं अब सबकी नजरें अगले चरण की बैठक पर है, जो कि रविवार को होने जा रही है। हालांकि किसान चुप रहने का नाम नहीं ले रहे हैं और लगातार अपनी मांगों के लिए आवाज बुलंद करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी सृष्टि मैठानी स्टूडियो से जुड़ चुकी है। जी हाँ सृष्टि, जैसे कि किसान आंदोलन अभी भी जारी है, मगर पिछली बैठक के नतीजों को लेकर क्या कुछ अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल मुदिता, जिस तरह से कल बातें सामने आ रही थी, रात करीबन 1:30 बजे तक यहाँ पर मीटिंग चलती रही, मैराथन मीटिंग होती रही और कई ऐसे वक्त देखा गया कि जो पूरी मीटिंग थी वो बहुत नाजुक मोड़ ले रही थी। लेकिन उसके बाद भी एक चीज़ पर जो बात बन पाई है वो ये कि आज उस लेवल पर भारत बंद नहीं होगा, यानी कि किसान शंभू बॉर्डर पर अपना स्टैंड बनाए रखेगा। लेकिन ना सिर्फ प्रशासन बल्कि किसान की तरफ से ही चढ़ाई करने की कोशिश नहीं की जाएगी। यहाँ पर कुल मिलाकर देखा जाएगा कि शांति बनी हुई है। इसके अलावा अगर रही बात मीटिंग में नतीजों की, तो कुछ खास बड़े नतीजे यहाँ पर नहीं बने, कुछ सहमति नहीं बन पाई और ये सिर्फ एक ये सहमति थी कि आज के दिन कुछ आगे बढ़ने की या दिल्ली की तरफ कुछ करने की कोई बातें सामने नहीं निकल पाई। इससे ये भी देखा गया कि इससे पहले जो 2 मीटिंग हमारे सामने आई थी उसके ही तरह ये तीसरी मीटिंग भी यहाँ पर एक खाली साबित हुई। हालांकि अब अगली जो मीटिंग होने वाली है रविवार को, उस पर सबकी नज़र है और किसान भी यही कह रहा है। जो किसान के प्रतिनिधि हैं, जो इस प्रतिनिधि मंडल में बैठक का हिस्सा बने थे, उनकी तरफ से ये बयान सामने आया है कि जो ये पूरी मीटिंग है और जो भी स्टैंड रहने वाला है वो अब एक विराम की तरह सामने आएगा जब तक रविवार को अगली मीटिंग नहीं होती। तो कुल मिलाकर सबकी नज़र इस वक्त जो अगली मीटिंग है उस पर होगी। सृष्टि, आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि सिंघू बॉर्डर पर अभी क्या स्थिति बनी हुई है? बिल्कुल, संधू बॉर्डर की मैं बात करूं तो यहाँ पर काफ़ी टाइट नियम लगाए गए हैं। अगर सिर्फ बैरिकेडिंग को ही देखो तो यहाँ पर हैवी बैरिकेडिंग की गई है, कंटेनर्स का इस्तेमाल भी किया गया है, साथ में पैरामिलिट्री के फोर्स यहाँ पर मौजूद हैं और लगभग 35 डीएसपी से एएसपी यहाँ पर सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए मौजूद हैं। इसके अलावा भी देखा गया कि इन पिलर्स के ऊपर जो येलो बोर्ड्स लगाए गए थे मुदिता, वो टेक्निकल रीजंस की वजह से हटा दिया गया। यानी कि अगर अगली मीटिंग तक कुछ और बात सामने नहीं निकल कर आती तो प्रिकॉशन के तौर पर आने वाले वक्त में अगर दिल्ली पुलिस को या फिर जो प्रशासन है उसको एक बार फिर से टेयर गैस फेंकनी पड़े तो उसमें कोई हिंडर यहाँ पर ना हो, उसको अविरोध ना मिले, बाधा ना आए। इसके अलावा लगातार देखा जा रहा है कि दिल्ली की पुलिस है वो हरियाणा की पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन कर रही है, यानी कि कोई कम्युनिकेशन गैप बीच में ना आए, इसका खासा ध्यान रखा जा रहा है। साथ में ड्रोन्स की मदद से निगरानी रखी जा रही है, लोकल इंटेलिजेंस का यहाँ पर भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है और कुल मिलाकर देखा गया कि इतनी हैवी बैरिकेडिंग है कि यहाँ पर से एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। क्या कोई अभी तक आंदोलन के दौरान किसी भी तरीके का नुकसान हुआ है? मुदिता, ऐसा कुछ तो देखने को नहीं मिला, लेकिन हाँ देखा गया कि कल के दिन करीबन आधी रात में एक 78 साल के बूढ़े किसान को हार्ट अटैक की वजह से यहाँ पर उनकी मौत हो गई। डायरेक्ट कोई भिड़ंत के वक्त किसी की जान नहीं गई है। हालांकि एक बड़े किसान हैं, उन्होंने ये बात सामने रखी कि लगभग 400 से जो ज़्यादा किसान हैं उन पर यहाँ पर हमला किया गया है और अब तक 400 से ज़्यादा किसान घायल हो चुके हैं इस पूरे आंदोलन, इस प्रदर्शन के वक्त। इसके अलावा ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि इन जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, यूट्यूब चैनल हैं, जहाँ से ये अपनी बात प्रखर होकर उठा रहे हैं, इनको भी बंद किया गया है सिक्योरिटी का हवाला देकर और साथ में इनको कई तरह की संज्ञाओं से नवाजा जा रहा है, एंटी नेशनल कहा जा रहा है और इस तरह से कहा जा रहा है कि प्रशासन यहाँ पर बल का इस्तेमाल कर रहा है, उनके साथ ताकत आजमा रहा है और उनके साथ
गलत कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सृष्टि हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। अभी हमने आपको किसान आंदोलन से जुड़े अहम बातों के बारे में जानकारी दी है। हमारी किसान आंदोलन पर पूरी तरीके से नजर बनी हुई है। आंदोलन के अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगी और तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए TV6 न्यूज नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।